में आपका जसवंतगढ़। तुम्हारी दुकान आज तोड़ी गई कल अतिक्रमण की। हाँ, तो जो निशान लगा था उसके अंदर ही तोड़ा कि बाहर से बाहर भी तोड़ गए? ये उसके बाहर भी तोड़ गए, मतलब अंदर भी तोड़ गए हमारे। हाँ, शटर शटर अटर ये सब गिर गई। अच्छा, शटर भी तोड़ गए ये आगे से। फोटो देखो ना आप लोग। तो तुम्हारा क्या मानना है, भेदभावपूर्ण कार्रवाई की गई कि ये नहीं तो की गई? अभी भेदभाव के हिसाब से ही हुआ है। अच्छा। और क्या हुआ? हमारा रोड कहाँ है, हमारी दुकानें कहाँ है, हमारी शटर कहाँ है, ये क्या नाम है आपका? मैं गिरिराज गुप्ता, मेरी हाँ। पुलिस थाने के पास ब्यावरा में दुकान है। ये व्यक्ति खड़े हैं, यहाँ से निशान लगाए गए थे। मेरी दुकान काफ़ी पीछे है रोड से। मैंने चदरें वगैरह सब निकाल ली थी, इंगल बचे थे। और ये जो है ये मेरी इंगल लगी हुई है। ये इंगल के निशान है, ये इंगल लगे हुए थे। जब भी उन्होंने पटवारी जी नहीं माने, उन्होंने इंगल में मार जैसी भी चलवा दी, इंगल तोड़ दिए और पूरी शटरें तोड़ दी है। ये दुकान की पूरी शटर बाहर आ गई, ये पड़ी हुई है और ये शटरें खींच दी हमारी। अब इनके नुकसान हुआ है कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का फोकट का चंदा लगा दिया इन्होंने। अब इनको इंगल से क्या परेशानी है, कहाँ का अतिक्रमण आ रहा है, या कहाँ के रोड निकालेंगे ये। हम कितनी पीछे है रोड से, जबकि निशान लगा गया था पीपल के पेड़ के वहाँ निशान लगा हुआ है पीछे है, उससे तो हम बहुत। मतलब जो निशान लगा के गए थे हाँ, उससे भी आगे बढ़ के तोड़ा उन लोगों ने? उससे आगे बढ़ के तोड़ा और इंगल में मारी उन्होंने, जेसीबी की पूरा 370 खींच ला, ऐसी मारी उन्होंने। मतलब अपन अतिक्रमण की जद में नहीं थे, उसके बावजूद भी तोड़ दिया गया। वही बात, तो लगभग कितना का नुकसान हुआ आपका? 20-1 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। पूरी शटर नहीं बनेगी तो शटर तोड़ दी, पूरी उल्टी हो गई। ये दोनों शटर बाहर आ गई। तो आप कलेक्टर महोदय से क्या कहना चाहेंगे? कलेक्टर महोदय से ये कहना चाहते हैं, जो आपका निशान है वहाँ तो देख लो, आप एक बार आके मुआवना तो करो। और इंगल लगने से क्या होता है, इंगल चद्दर निकाल ली अपन ने, बेवजह परेशान कर रहे हो। बारिश आएगी इसलिए चद्दर लगा दे, चद्दर निकाल ली हमने। और हम तो पीछे हैं जहाँ अतिक्रमण मेन हो रहा है, पीपल चौराहे से लेके उधर प्रवाद टागिस तक, वहाँ तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई है, अतिक्रमण कच्चे पक्के अतिक्रमण तोड़े हैं, तो ये कार्रवाई कैसी रही, भेदभावपूर्ण कार्रवाई रही या फिर लोगों का चेहरा देख के तिलक किया जाए और गरीबों के साथ अन्याय है। तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अतिक्रमण सख्ती से तोड़ा गया और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अतिक्रमण के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ? ओम किराना वाले की दुकान, मस्जिद के सामने चौराहे की दुकान, शादी करके दिखता है गरीब का पूरा उजाड़ दिया। इनका तो पूरा ही तोड़ दिया, नाम निशान हटा दिया पूरा। तो मतलब अतिक्रमण मतलब है भेदभावपूर्ण तरीके से तोड़ा गया, रसूखदारों का नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग जिनका अतिक्रमण बिल्कुल भी नहीं तोड़ा गया जबकि उनका अतिक्रमण की जद में था। गोपाल बादशाह का अतिक्रमण कोर्ट में केस चल रहा है। और कई जगह ये वैष्णो देवी मंदिर के बगल में साफ दिख रहा है कि भाई अतिक्रमण आधा तोड़ा आधा नहीं तोड़ा, पूरा ही छोड़ दिया। वो तो पूरा क्षेत्र अतिक्रमण है, पूरा अतिक्रमण है, वैष्णो देवी मंदिर की पूरा अतिक्रमण है। अच्छा, तो वहाँ कुछ हाथ ही नहीं लगाया उन्होंने जरा सा भी कुछ से? ये प्रशासन की भेदभावपूर्ण नीति। आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? एक ये महोदय के जो सांस चलने वाले कर्मचारी उनकी जाति है, ये महोदय के साथ चलने वाले जो छोटे कर्मचारी उनकी जाति के कारण गरीबों का नुकसान हुआ। ये जो बड़े बड़े जिनका कुछ भी नहीं टूटा, हमारे टूटे दुकान। गरीब लोगों का ज़्यादा, गरीब लोगों को ज़्यादा नुकसान, क्या करें। मतलब जिनका अतिक्रमण दिख रहा था कि हाँ भाई ये अतिक्रमण है, उनका नहीं टूटा और दूसरे लोगों का तोड़ दिया। पूरा हमारा टूट गया, जिनका टूटने का था उनका टूटा नहीं था, हमारा तोड़ देगा। आप तो इंची टेप लाओ, आपके जो निशान लगाए वो बताओ हमें, हम उसके बाद अगर हमारा कोई ये देख लो आप तो पड़ा है। तो आपके यहाँ कौन कौन आया था तोड़ने, नाम याद है कुछ? वो पटवारी जी हैं बोलो नाम बोलो, और बंटी है और रूप किशोर जी है। मतलब निशान लगा था उसके बाद उसके आगे तक तोड़ गए जी। आपका? जसवंतगढ़।
तुम्हारी दुकान आज तोड़ी गई कल अतिक्रमण की? हाँ। तो जो निशान लगा था उसके अंदर ही तोड़ा कि बाहर से बाहर भी तोड़ गए? नहीं, उसके बाहर भी तोड़ गए, मतलब अंदर भी तोड़ गए हमारा। हाँ शटर शटर अटर ये सब गिर गई। अच्छा, जी शटर भी तोड़ गए ये आगे से? देखो ना। देखो ना, फोटो खींचो ना आप तो तुम्हारा क्या मानना, भेदभावपूर्ण कार्रवाई की गई कि ये सही तो की अभी गई? भेदभाव के हिसाब से ही हुआ है। अच्छा। और क्या हुआ? हमारा रोड कहाँ है, हमारी दुकानें कहाँ है, हमारी शटर कहाँ है, ये से लेके इंदौर नाका तक दोनों रोड पे कार्रवाइयाँ की थी अतिक्रमण हटाने के लिए। चूँकि ये लंबा थोड़ा सा रोड है जिसमें हमको 2 दिन में कार्रवाई करना थी, और आज जो हम पीपल चौराहा से लेके गुना नाका तक दोनों रोड के तरफ में जो भी अतिक्रमण है, छोटे मोटे अस्थायी स्थायी, उनको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं और वो शांतिपूर्ण जारी है। मैम, जो स्टे वाले अतिक्रमण थे उनको भी लगातार जो रुके हुए थे कार्रवाई हुई है, कुछ लोग स्वयं तोड़ रहे हैं। हाँ। तो आगे और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? नगर के लोग खुद भी अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। आपके माध्यम से मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगी कि ये एक बहुत अच्छी पहल है जो ब्यावरा के लिए नागरिकों के द्वारा की जा रही है। इससे अच्छा ही मैसेज जाता है कि वो अतिक्रमण करते हैं तो उनको कभी न कभी हटाना होता है। अभी जो फल फ्रूट और ठेले वालों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं मैम उसके लिए? देखिए, अभी 2 दिन जो हमारी कार्रवाई हुई है, क्योंकि हमें निर्माणों को हटाना था, इसमें हमको अलग तरीके से काम करना होता है। ठेले वाला अतिक्रमण है, ये अस्थायी अतिक्रमण है जो दैनिक अतिक्रमण है, दैनिक रूप से होता है। इसमें निकाय की एक टीम बनाई गई है यातायात के साथ में, वो आगे 15 दिन के लिए कार्यरत रहेगी ताकि लोगों को आदत सी पड़ जाए कि हम उनको अपने नियत स्थान पे अपना व्यापार व्यवसाय करने, फल सब्जी का करने जाना है। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो किस तरह का एक्शन प्रशासन का रहेगा, क्या कार्रवाइयाँ रहेगी आगे? यदि वो प्रशासन द्वारा बताए गए, निकाय द्वारा बताए गए नियत स्थान पर अपना सब्जी और फल का व्यवसाय नहीं करते हैं और रोड पे खड़े होते हैं जिससे यातायात बाधित होता है, तो जो भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है वो हम पूरी करेंगे, तो सख्ती से पेश आया जाएगा। मतलब ओल्ड एबी रोड के बाद और कहाँ का कार्रवाई प्रस्तावित है अभी? और अभी तो हमने ओल्ड एबी रोड किया है, बाकी मैंने पिछले समय में भी बताया था कि हमारे राजगढ़ रोड पे, भोपाल रोड पर और सुठालिया रोड पर भी अतिक्रमण हैं, उनको भी हम चिन्हित करके और पूरी प्रशासनिक कार्रवाई करने के उपरांत हटाने की कार्रवाई करेंगे, वो भी सख्ती से की जाएगी। उनकी भी सांसें ऊपर नीचे। प्रशासन द्वारा जो अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? इस संबंध में प्रशासन और शासन जो कदम उठा रहा है वो यातायात और ट्रैफिक को लेकर अतिक्रमण हटा रहा है। बाकी अतिक्रमण हटाया जा रहा है, बाकी जो अंदर व्यवस्था है, पीपल चौराहे से राजगढ़ रोड है या पीपल चौराहे से इंदौर नाके तक है, जो जाम की स्थिति लगती है, पूरे बाज़ार में जो बड़े बड़े मॉल है उनमें जो बेसमेंट है, उन लोगों ने किराए से बेसमेंट तो दे दी, बाकी उसमें पार्किंग सुविधा नहीं बनाई। अगर पार्किंग बनती है तो जाम की स्थिति बनेगी नहीं।
लोग जो कार मोटरसाइकिल रखते हैं उनकी भी व्यवस्था बनाई जाए, फल फ्रूट व्यवस्था की बनाई जाए, सब्जी वालों की व्यवस्था बनाई जाए। और हम तो सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन शासन का जो काम कर रहा है वो अच्छा कर रहा है और अच्छा ही करें, इसके लिए हम सहयोग देंगे। वैसा बिहार में जो अतिक्रमण विरोधी जो कार्रवाई चल रही है, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम हो रहा है। ब्यावरा में ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है, जगह जगह लोगों ने ठेले लगा लिए, कच्चा अतिक्रमण कर लिया, ट्रैफिक में असुविधा होती है लोगों को। ब्यावरा जिस हिसाब से बढ़ रहा है शहर, उस हिसाब से इसका सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए और अतिक्रमण हटाने के बाद इस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, वरना हटा के और फिर वापस बैठ जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये मुहिम चलाई है तो इसका स्थायी परिणाम मिलना चाहिए। ठीक है भाई साहब, काफ़ी लंबे समय बाद ब्यावरा में जो है अतिक्रमण विरोधी मुहिम चालू की गई है। आज जो है मुख्य सड़क से 12 फीट दोनों तरफ 12-12 फीट का अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, या कच्चा हो या पक्का हो। तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? अतिक्रमण एक साल में कितनी बार तोड़ना चाहिए? अतिक्रमण जब भी हो जाए तुरंत तोड़ना चाहिए, चाहे वो साल करनी है। अतिक्रमण होता क्यों है? ये प्रशासन अतिक्रमण होने से रोकना चाहिए। अतिक्रमण तोड़ रहे हैं, अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, पर जब अतिक्रमण होता है उसको भी रोकना चाहिए ना। अब गरीब लोगों का नुकसान भी होता है इसमें। गरीब लोग का नुकसान होके वो गरीब लोग फिर वापस आ जाते हैं आगे। तो आगे कैसे आ जाते हैं? आगे आने से रोकना चाहिए ना, वो कैसे आगे आ जाते हैं? तो फिर हाथ ठेला वालों की वजह से परेशानी आती है। हाथ ठेला वालों को कोई स्थान मिलना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा स्थान हो उनको तो वहाँ जाके बैठे, वो उनकी भी रोजी रोटी है, उनको भी बार बार हटाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अतिक्रमण एक बार हटना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए। अतिक्रमण हटाने के बाद उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, सुंदरीकरण होना चाहिए। एक साल में अपन अतिक्रमण तोड़ते हैं तो वो तो नुकसान है ना। इससे नुकसान से क्या मतलब? फ़ायदा जब है जब कोई व्यवस्था बने। अपन ने अतिक्रमण हटा दिया, अब एक दिन बाद 4 दिन बाद वो अतिक्रमण वापस हो रहा है, तो इसमें किसकी गलती है? बताइए, आप जवाब दीजिए मुझे। अतिक्रमण एक साल में कितनी बार टूटना चाहिए? अब प्रशासन की गलती है, पर मेरा तो ये सोचना है कि जब भी अतिक्रमण की कोई जानकारी लगती है कि अतिक्रमण हो रहा है तो प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत पहुँच कर रोकना चाहिए, हटाना चाहिए। नगर पालिका के कर्मचारी 2000-1000 गरीबों से लेके वापस बिठाता हूँ, 6 महीने में उनको वापस हटा देते हैं। गरीब को तो पेट भरना है, पेट भरना है। गरीब पेट भरने के लिए कहीं तो जाएगा ना। अपने ब्यावरा के आसपास ऐसी इतनी जगह हैं, बहुत सी जगह हैं, उनको व्यवस्थित बिठा सकते हैं। सभी लोगों को मिलकर एक ऐसा स्थान चुनना चाहिए कि हाथ ठेले वालों के लिए, फल फ्रूट वालों के, सब्जी वालों के लिए एक स्थान तय कर दें, उनको वहाँ बिठा दें, तो किसी का पक्का निर्माण तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। दिक्कत कहाँ आती है? जब फुटपाथी लोग बिल्कुल रोड पे दुकान लगा लेते हैं, फिर उसके आगे मोटरसाइकिल लग जाती है, तो आवागमन में दिक्कत आती है। अगर ये व्यवस्था छोटी मोटी अगर ध्यान दे ले प्रशासन, तो ये पक्का लोगों का जो नुकसान कर रहे हैं वो नुकसान होने से बच जाए और लोगों में नाराज़गी भी ना हो। हमारा मानना है कि भाई अतिक्रमण हटना चाहिए। दिक्कत आती है, पब्लिक बहुत परेशान होती है इससे, पर ये छोटी मोटी अगर समस्याओं को पहले से ध्यान दे लें तो इतना बड़ा नुकसान नहीं हो किसी का भी। वैसा दूसरा ये कह रहा है कि ब्यावरा में जो है एबी रोड पे कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे तलकर में पार्किंग कोई व्यवस्था नहीं है, और वहाँ पे जितनी भी दुकान है, जो दुकानदार है, वर्कर है, सबके मोटरसाइकिल जो सड़कों पर ही परमानेंट लगी रहती है, जिससे कई बार जाम लगता है। लेकिन छोटे मोटे लोगों पर कार्रवाई होती है, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाले इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, तलकर में दुकानें किराए पे दे रखी है। पार्किंग की व्यवस्था प्रशासन को करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल कहाँ लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए, स्थान पर प्रशासन क्या करेगा ना। अभी ये सुटालिया रोड है हमारा, सुटालिया रोड की तरफ कोई देखता ही नहीं है। अभी दीपावली थी, करवा चौथ के व्रत थे, 5-5, 7-7 दिन के त्यौहार थे। 5-5, 7-7 दिन में एक ने भी आके नहीं देखा कि इस रोड पर क्या हो रहा है। महिलाओं के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, महिलाओं के पैरों पर गाड़ी चढ़ गई, बच्चों के पैरों पर गाड़ी चढ़ गई, जबकि व्यवस्था सुधारी जा सकती थी। अगर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को अगर बैरिकेड्स करके अगर रोका जाए, एक जगह कहीं भी रोका जाए, तो मार्केट में ग्राहक आ सकता है। पर मार्केट में गाड़ियाँ भी आ रही हैं और ग्राहक भी आ रहा है, तो फिर निकलेगा कहाँ से आदमी? अच्छा, दूसरा ये वैसा कि ब्यावरा में जो गांव से लोग आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, 4 व्हीलर से भी आते हैं,
तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो अपनी मोटरसाइकिल अपने 4 व्हीलर वहाँ पार करके आ जाए और अपने सामान वगैरह खरीद के वापस चल जाए? ये स्थान नगर पालिका के लोगों को बैठ के, नेताओं के साथ बैठ के, गणमान्य नागरिकों के साथ बैठ के, मार्केट के लोगों के साथ बैठ के व्यवस्था बनानी चाहिए। ये तोड़ फोड़ से नहीं होगा कुछ भी। आप भले आज तोड़ दो, कल फिर बन जाएगा। सही बात है। 20 साल 25 साल से मैं खुद देखता रहा हूँ, अतिक्रमण तोड़ते हैं और वापस हो जाता है। मेरा कहना ये है कि अतिक्रमण टूटे पर उसके बाद डबल ना हो, वो उस पर इतना जोर देना चाहिए जितना आज तोड़ने पे जोर देना। भाई तोड़ने के बाद में आदमी ज़रा सी धूप लगेगी, फिर थोड़ा सा आगे 3 सेट लगाएगा, तो 3 सेट लगता है जब कहाँ जाता है प्रशासन? ये व्यवस्था रहना चाहिए ना। ये व्यवस्था नगर पालिका की है। अब प्रशासन को सतत निगरानी करनी चाहिए चीज़ की। ये किसके कहने से वापस गुमटी रखाई वहाँ, किसके कहने से वो वापस से 3 सेट बनाया, उसमें किसने हाथ चले लगाने की इजाज़त दी उसको? ये सारी व्यवस्था पहले से रूटीन वर्क में चेक करते रहना चाहिए, तो नुकसान ना हो किसी का भी। आज जिसका भी नुकसान हो रहा है, गरीब का नुकसान हो रहा है, हाथ ठेले वाले को हो रहा हो तो रहा ना नुकसान। नुकसान करने से क्या फायदा? व्यवस्थित रखो ना शहर को। हमसे जानकारी लो, हम बताएंगे कैसे करना चाहिए। और अब चल रहा है तो चल रहा है। एक ही रोड थोड़ी है, एक ही रोड। अब एक ही रोड को सुधार दो, उससे क्या होगा? राज रोड की स्थिति खराब है, छोटाले रोड की स्थिति खराब, गलियों की स्थिति खराब है। एक एक गलियों में बिहारों की गलियों में जाम है। अब संसाधन तो बढ़ रहे हैं, संसाधन बढ़ेंगे तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। एक ही बात है, व्यवस्था बनना चाहिए। और ये एक दिन के लिए नहीं चाहिए कि अब 26 तारीख से हुई थी कि अतिक्रमण तोड़ना, तो तोड़ दिया और हो गया काम। इससे नहीं होगा कुछ भी। अतिक्रमण तोड़ने से कुछ नहीं होगा, अतिक्रमण होने से रोकना है। कई लोगों ने ऐसा अतिक्रमण कर रखा है कि अपनी दुकान के आगे लोहे का एक शेड लगा के टेम्परेरी रख रखे हैं। भाई ये ऐसी चीज़ें तो हटाओ पहले, उसके बाद पक्का तोड़ दो आप। पर पहले ये तो हटाओ, छोटी मोटी चीज़ें जो किस वजह से दिक्कत आ रही है उस पर तो ध्यान दो पहले। टूटना चाहिए अतिक्रमण, मान रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, प्रशासन कोशिश कर रहा है, धन्यवाद है प्रशासन का भी। पर ये रूटीन वर्क चलना चाहिए, अतिक्रमण वापस ना हो, इसके प्रयास तेज होना चाहिए। ठीक। आकाश छैया नाम है मेरा। मार्केट में हूँ मैं, ब्यावरा मार्केट में, मात्र छाया में 30-35 साल से अपनी ये दुकानें हैं ये वाली। और मेरे बड़े पिताजी और उसके बाद पिताजी, उसके बाद मैं दुकान देख रहा हूँ। आज जो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है तो आपकी भी दुकान जो तोड़ी गई है यहाँ पर अतिक्रमण में, जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अतिक्रमण आवश्यकता के अनुसार तोड़ा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस प्रकार से अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है तो यहाँ अतिक्रमण तोड़ने से भी जो समस्या ऐसी कुछ थी नहीं कि जिस वजह से इसको तोड़ा जाए। समस्या ब्यावरा नगर के अंदर सबसे ज़्यादा रही है तो ये सब्जी मार्केट, सब्जी ठेले वालों की रही है, जो मेन रोडों पे होती है अधिकतर, कि डिवाइडरों के बीच जो गैप है उस दोनों गैप के बीच में ठेले लगातार लाइन से लग जाते हैं। आधी रोड में ठेले वाले, सब्जी वाले कवर कर लेते हैं, तो ट्रैफिक जो होता है उस वजह से होता है, और उसी वजह से एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं इस चौराहे के अंदर में। और आम नागरिक को समस्या तो जूझता भी है आदमी, तो उस वजह से जूझता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए जी, मेन एबी रोड पे जगह जगह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तलघर में पार्किंग की व्यवस्था होती है नियम के अनुसार, लेकिन सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो है तलघर में दुकानें हैं जी, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जितनी भी दुकानें हैं जी, वहाँ जो भी ग्राहक आते हैं, वो दुकान के जो भी स्टाफ है, नौकर चाकर जो कुछ भी, उन सबकी बाइकें जो है, मोटरसाइकिलें, उनके वाहन सड़क पर खड़े कर दिए जाते हैं, जी, जिसकी वजह से चक्का जाम बार बार जाम लगता है। जी, बिल्कुल। तो इनके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन जो छोटे लोग हैं इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार का तो रुख ही बहुत अलग रहता है इस मामले में। क्या है कि ये जो समस्या है, जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनते हैं इसके लिए जब आवेदन पहले से आते हैं, पटवारी के पास भी बात जाती है, तहसीलदार के पास बात पहुँचती है, नगर पालिका वालों के पास भी बात पहुँचती, तो ये जो जिस प्रकार से इन लोगों को ये आदेश जारी कर देते या इनको ऐसी नियुक्तियाँ दे देते कि आप इस प्रकार से बना लो, तो इनको कार्रवाई उस हिसाब से करनी चाहिए उस समय पे। उस समय में तो ये क्या करते हैं कि सब चीज़ के लिए अलाउंस दे देते हैं वहाँ से जब ये जाते हैं तो, लेकिन वो अलाउंस देने के बाद में क्या होता है, अब देखा जाए तो जिम्मेदारी नगर पालिका की और प्रशासन की रहती है कि वो कोई भी मैप को अगर क्लियर कर रहे हैं या उसकी अनुमति प्रदान कर रहे हैं, तो अनुमति प्रदान करने के पहले जितने भी आज जो उसकी चीज़ के क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को देख लिया जाए। लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि अनुमति देने वाले भी ये लोग हैं और इस प्रकार से देते हैं, तो ये बहुत बड़ी विषय है जाँच का कि इसके बारे में जाँच हो कि ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो इस प्रकार से सहमति दे देते हैं कि हाँ फिर ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और इसमें फिर ये पार्किंग के लिए रास्ता भी नहीं छोड़ते और नीचे दुकानें बना के एक्स्ट्रा इनकम के लिए ये लोग नीचे दुकानें बनाते हैं बेसमेंट में, और
कमाई करते हैं। क्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तलघर में पार्किंग की व्यवस्था हो जाए तो आधी समस्या हल हो सकती है जाम की? बिल्कुल हो सकती है। आप जैसे बड़े बड़े महानगरों में अपन देख रहे हैं, आज इंदौर भोपाल पे भी हम लोग जाते हैं, किसी ने हमारे कोई रिश्तेदार रहता है, हम कोई फैमिली फंक्शन में जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे इसी प्रकार सारी व्यवस्था की गई है, जिस वजह से वहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता है और आम जनता को अच्छी खासी सुविधा रहती है उसमें चलने फिरने से लेके कोई भी काम के। मैडम, आज जो अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है तो क्या मापदंड है? 20 सड़क से कितना क्या जगह छोड़ी जा रही है? सभी लोगों से चर्चा करने के उपरांत में पूरी तैयारी के साथ आज हम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पुलिस प्रशासन और निकाय के द्वारा की जाएगी। टोटल कितने चिन्हित अतिक्रमण हैं जो तोड़े जाएंगे अभी? स्थायी स्वरूप के लगभग 58 अतिक्रमण है और अस्थायी स्वरूप के लगभग 200 के आसपास है। जब सुबह से यहाँ पे टीम लग रही है अतिक्रमण तोड़ने में, तो अभी तक कोई अपरिस्थिति निर्मित हुई क्या? नहीं, अभी सब शांतिपूर्ण चल रहा है और ब्यावरा की जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो स्वयं अतिक्रमण हटा रहे हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन और निकाय की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। मैडम, ये अतिक्रमण पूरा हट जाएगा, क्लियर हो जाएगा रोड, उसके बाद डबल से अतिक्रमण ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? इसके लिए निकाय से चर्चा हो चुकी है, जहाँ जहाँ हम पाइप वगैरह लगा के हम ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, वो पाइप वगैरह लगा के सुधार करवाया जाएगा निकाय के द्वारा। और इसके लिए हमारी जो निकाय की टीम और ट्रैफिक की टीम अलर्ट रहेगी ताकि कोई अस्थायी स्वरूप का अतिक्रमण ना होने पाए। मैडम, ब्यावरा में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे तलघर में जो पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, एक भी जगह पर एक भी व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं है जहाँ पे व्यवस्था हो। निकाय कार्रवाई कर रहा है जी, उन्होंने नोटिस वगैरह जारी किए हुए हैं, ये मेरे संज्ञान में है, मेरे द्वारा ही उनको सूचित किया गया था। पार्किंग का प्लेस नहीं है, इसलिए बेसमेंट में पार्किंग रखी जाएगी, उसी के पार्किंग प्लेस के बाद ही उनको अनुरोध है। अच्छा मैडम, ब्यावरा में कोई भी ऐसी जगह नहीं जैसे बाहर से गाड़ियाँ आती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो वो अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे रख दो और सिटी में नहीं आए? इसके लिए भी ज़मीन को हम चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शहर इस वाले NH वाले बेल्ट में कहीं भी सरकारी जमीन अभी हमको उपलब्ध नहीं हो पाई है, जैसे ही उपलब्ध होती है हम वो करने की व्यवस्था करते हैं। इंडिया सुपर फास्ट से बात करने के लिए धन्यवाद। अच्छा, ब्यावरे की जो ट्रैफिक व्यवस्था है बिल्कुल ही बदहाल हो चुकी है, जिसको लेके प्रशासन ने जो है सर्वे करवाया है और 100-150 लोग के नाम बताया जा रहा है कि भाई इतने लोगों का अतिक्रमण, स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण का तो तोड़ा जाएगा और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखो, प्रशासन तो पंगु बन के बैठा है और प्रशासन ऐसा हो गया है कि भाजपा का एक नेता बोले इस दिशा में चलो तो उसमें चालू हो जाता है, दूसरा उससे बड़ा वाला नेता आ जाता है, वो कहता है चलना इधर नहीं चलना, इधर चलना तो इधर चालू हो जाता है। प्रशासन का खुद का कोई विवेक है नहीं, ठीक है। यहाँ प्रशासन पंगु बना बैठा है। ब्यावरा शहर की अगर ट्रैफिक की हम बात करें तो ये भाजपा की देन है, अव्यवस्था। आप ब्यावरा में अतिक्रमण पहले हट गया, रोड चौड़ी हो गई, पर्याप्त जगह है, गाड़ियाँ वाहन आ जा सकते हैं, सब काम हो सकता है। पर नगर पालिका हो या जो भी हो, उन लोगों ने हालत ये कर दी कि बीच सड़क पर जगह जगह ठेले लगा दिए, बीच सड़क पर लगा के बैठे हैं। पूरा ब्यावरा का व्यापारी परेशान है, आम जनता परेशान है, शहर के लोग परेशान हैं, गांव से आने वाले लोग परेशान हैं। भाजपा के लीडरों की, जनप्रतिनिधियों की अकर्मण्यता के कारण ये अव्यवस्था फैली हुई है। मेरा तो ये कहना है कि ब्यावरा नगर में बजाय तोड़ा फोड़ी के ये जो व्यवस्था है, जो अव्यवस्था कर रखी है आगे रह के, उसको व्यवस्थित कर दे तो किसी को परेशान करने की ज़रूरत ही नहीं। और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इन बातों पर, ना कि कठपुतली बनकर काम करना चाहिए।